नमो नमः। आजकल मैं कक्षा 12 की संस्कृत विषय की परिषदीय परीक्षाओं की जो श्रृंखला लेकर उपस्थित हो रहा हूँ, उसी के बीच ये मेरी 7वीं श्रृंखला और इसमें अनुप्रयुक्तम व्याकरणम प्रकृति प्रत्यय विभाग वाला जो प्रश्न संख्या 7 आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, उसको लेकर के मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। प्रश्न संख्या 7, उसमें आपके पास प्रकृति प्रत्यय का विभाग करना होता है। प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना होता है, या प्रकृति प्रत्यय अलग अलग दिए होते हैं, आपको पद बनाना होता है। तो इस तरह का प्रश्न होता है प्रश्न संख्या 7 बोर्ड परीक्षा में। तो प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत अध्ययन की इस आभासीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी मेरे पिछले वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं, जो प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के मैंने बनाए थे। चलो हम करते हैं परिषदीय परीक्षाओं की तैयारी। तो पहले आप प्रश्न संख्या 7 की प्रकृति समझिए कि प्रश्न संख्या 7 किस तरह से आपके पास पूछा जाता है। जो कक्षा में हमारे विद्यार्थी हैं उनको तो हमने अच्छी तरह से समझाया है कि प्रश्न संख्या 7 की प्रकृति ये होती है कि एक प्रश्न रहता है, अधोलिखितेषु शब्देषु प्रकृति प्रत्ययम विच्छेदम कुरुता। निम्नलिखित शब्दों में प्रकृति प्रत्यय विच्छेद कीजिए। प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है। तो प्रकृति क्या होती है? प्रकृति होता है जो किसी भी शब्द का मूल रूप होता है, रूट फॉर्म जिसे कहते हैं, मूल रूप। और प्रकृति होता है जिस शब्द से, जिस अक्षर से, जिस विश्वास से वो शब्द बना होता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये शब्द हैं, समाहृत्य, आकर्ण्य, निष्क्रम्य, विक्षिपन, उपरतम, गृहीत्वा, अभिलाषः, संचरमाणः। तो ये शब्द दिए हुए हैं, इनको हमने क्या किया, इनकी प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग किया। तो पहले हमने शब्द लिखा, फिर प्रकृति लिखी, फिर प्रत्यय लिखा। तो देखिए समाहृत्य में शम धन आ, ये उपसर्ग हो गए, आंग उपसर्ग होता है, आंग में गकार गित है, ह्री धातु है, त्वा प्रत्यय होता है और त्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय होता है। तो समाहृत्य शब्द बन जाएगा। इसी तरह आकर्ण्य, आंग उपसर्ग में गकार गित है, आकर्ण, त्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय हो गया। निष्क्रम्य, निस उपसर्ग पूर्व क्रम धातु, त्वा प्रत्यय, त्वा की जगह पे लेप। इसी तरह विक्षिपन, वी उपसर्ग पूर्व क्षिप धातु, सत्र प्रत्यय। उपरतम, उप रम धातु, क्ता प्रत्यय। गृहीत्वा, ग्रह धातु, त्वा प्रत्यय। अभिलाषः, अभिलष, त्वा प्रत्यय, अभिलष घय प्रत्यय। इसी तरह संचरमाणः, सम धन चर सानच प्रत्यय। तो आगे देखिए, अधोलिखितेषु शब्देषु प्रकृति प्रत्ययम विच्छेदम कुरुता। निम्नलिखित शब्दों में प्रकृति प्रत्यय विच्छेद कीजिए। तो शब्द दे रखे हैं, पतितम आधाय, मंत्रिणः, पंडिताः, मेधावी, दातव्यम, स्मृतः, प्राप्ते, प्रवीणतां, वृत्तिः, नियते, हातव्या, सूचयित्वा, प्रक्रीडितुम्, अवलोक्य, अनुवद्यमानः, निष्क्रांता, उपलभ्य, उपलालयन। तो ये शब्द आपके पास दिए हुए हैं, ये आपकी पाठ्यपुस्तक के ही शब्द हैं। अनुप्रयुक्तम व्याकरण अप्लाइड व्याकरण है, तो आपके जो पुस्तक में ही हैं वही हमने यहाँ पर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर शब्दः प्रकृति ही प्रत्ययः, ये किस तरह से हमने अलग अलग किए हैं। तो देखिए पहला शब्द वहाँ पतितम, क्या शब्द है? पतितम। तो पतितम जो शब्द है वो पत धातु से बना है, पत उसकी प्रकृति हो गई। और ये सेठ धातु है, सेठ धातु का अर्थ होता है जिसमें इट का आगम होता है। ये व्याकरण की दृष्टि से गांभीर्य है, तो आपको इतना पढ़ना नहीं है, आपको केवल प्रकृति और प्रत्यय का विभाग करना है। तो पत में इट का आगम होता है, तो पतितम बनता है क्ता प्रत्यय से, भूतकालिक क्ता प्रत्यय से। इसी तरह आधाय, आंग उपसर्ग पूर्वक धा धातु और लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय जो त्वा के स्थान पर आता है वही।
मंत्रिणः, मंत्र धन ऋणी प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। इसी तरह पंडिताः, पंडा धन इतच प्रत्यय प्रथमा का एक वचन। मेधावी, मेधा धन विनि प्रत्यय प्रथमा का एक वचन, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। इसी तरह दातव्यम, दा धातु तव्यत प्रत्यय। अगला देखिए स्मृतः, स्मृ धातु क्ता प्रत्यय, भूतकालिक क्ता प्रत्यय। कतकतवतु निष्ठा, ये भूतकालिक प्रत्यय है, भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। प्राप्ते, प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु क्ता प्रत्यय। इसी तरह प्रवीणताम, प्रवीण धन तल प्रत्यय, प्रवीणताम। तो ये आपने देखे कि किस तरह से हमने प्रकृति प्रत्यय का विभाग किया। तो इसी तरह आपको बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों में करना है। आपके पास बोर्ड परीक्षा में आपकी पाठ्यपुस्तक के ही यही शब्द रहेंगे। वृत्ति ही, वृत्ति ही, वृत धन तिन, नियते सप्तमी का एक वचन है, नी उपसर्ग पूर्वक यम धातु क्ता प्रत्यय। हातव्याः, हा धातु तव्यत प्रत्यय। सूचयित्वा, सूच धातु क्त्वा प्रत्यय। प्रक्रीडितुम, प्र उपसर्ग पूर्वक क्रीड धातु और तुमुन प्रत्यय। इसी तरह अवलोक्य, अव उपसर्ग पूर्वक लोक धातु और ल्यप प्रत्यय, त्वा के स्थान पे होने वाला ल्यप प्रत्यय। इसी तरह अनुबध्यमानः, अनु धन बध, अनु उपसर्ग पूर्वक बध धातु और सानच प्रत्यय। निष्क्रांता, निस उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु और क्ता प्रत्यय, निष्क्रांता। उपलभ्य, उप उपसर्ग पूर्वक लब धातु और ल्यप प्रत्यय, उपलभ्य, ये शब्द बन जाएगा। इसी तरह उपलालयन, उप उपसर्ग पूर्वक लाल धातु क्षत्रि प्रत्यय, उपलालयन बन जाएगा। इसी तरह के आपके पास परिषदीय परीक्षा में शब्द दिए रहते हैं और उनको आपको क्या करना है, उनका आपने पद विच्छेद करना है, प्रकृति प्रत्यय का विभाग करना है। यहाँ देखिए जो आपके पास प्रश्न संख्या 7 है विद्यार्थियों, इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अधोलिखित पदानाम परिचयम दत्त, निम्नलिखित पदों का परिचय दीजिए। तो इस प्रकार का भी आपके पास प्रश्न हो सकता है। जरूरी नहीं कि प्रकृति प्रत्यय का विभाग कीजिए, उसकी भाषा यह भी हो सकती है कि अधोलिखित पदानाम परिचयम दत्त्वा, निम्नलिखित पदों का परिचय दीजिए। तो पदों का परिचय अर्थात शब्दों का परिचय, शब्द में कौन सी प्रकृति है, कौन सा उपसर्ग है, अथवा मूलतः कौन सा प्रत्यय या उपसर्ग है, ये सब आपको अलग अलग करके वहां पर लिखना होता है प्रश्न संख्या 7 के उत्तर में। और आपके पास ये इस तरह का नहीं आएगा जिस तरह का मैं बता रहा हूँ। आपके पास यहाँ कोई गद्यांश के साथ प्रकृति प्रत्यय दिया रहा हो, अधोलिखित लिखा हो, या फिर उसमें रेखांकित किया हो, किसी रंग से अलग दिखाया गया हो, तो इस प्रकार के यहाँ पे शब्द मैंने लिखे हैं। समुद्धाराः प्रतिबद्धुम समृद्धि ध्यायन् दृष्ट्वा समाश्रित्य दत्तम मत्वा। तो यहाँ पर हमने इनका परिचय दिया है। पदम एक जगह लिख दिया है, पद शब्द, और फिर परिचयः। तो जैसे सबसे पहला शब्द था वहाँ समुद्धारः, तो समुद्धारा का परिचय देना है। तो इसमें क्या क्या है, सम और उद उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु घय प्रत्यय, सम और उद उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु घय प्रत्यय है। इसी तरह प्रतिबद्धुम, प्रति उपसर्ग पूर्वक बद धातु और तुमुन प्रत्यय, प्रतिबद्धुम, यहाँ पे टंकण त्रुटि है, प्रतिबद्धुम शब्द है। इसी तरह समृद्धि, सम उपसर्ग पूर्वक रिद धातु और तुमुन प्रत्यय। ध्यायन, ध्येय धातु क्षत्रि प्रत्यय। दृष्ट्वा, दृश्य धातु क्त्वा प्रत्यय, दृष्ट्वा। समाश्रित्य, सम आंग उपसर्ग पूर्वक श्री धातु और ल्यप प्रत्यय, समाश्रित्य। दत्तम, दा धातु और क्ता प्रत्यय, यहाँ टंकण त्रुटि है, क्त्वा लिखा है, इसको क्ता प्रत्यय, भूतकालिक प्रत्यय है, दत्तम। इसी तरह मत्वा, मन धातु और त्वा प्रत्यय।
तो इस तरह से आपको इनका परिचय देना होता है। तो एक प्रश्न और ऐसा भी हो सकता है कि अधोलिखितेषु पदेषु धातुम प्रत्ययम च पृथक्कृत्य लिखत। निम्नलिखित पदों में अर्थात शब्दों में धातु और प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो ये शब्द आ गए आपके पास विक्रेतुम, अनिर्वचनीयम, विचिन्त्य, गत्वा, निवद्य, निर्माय, अभिलक्ष्य। ये सब आपकी पाठ्यपुस्तक के ही शब्द हैं जो आपकी पाठ्यपुस्तक में हैं। तो यहाँ देखिए पदम प्रकृति ही ऑब्लिक धातु और फिर प्रत्यय। विक्रेतुम, विक्रेतुम में प्रकृति देखिए वी उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और तुमुन प्रत्यय। इसी तरह अनिर्वचनीयम नए समास का अ, निर उपसर्ग वच धातु और अनीयर प्रत्यय अनिर्वचनीयम। विचिन्त्य वी उपसर्ग पूर्वक चिंत धातु त्वा प्रत्यय और त्वा के स्थान पर ल्यप। गत्वा गम धातु और त्वा प्रत्यय जा करके जो करके वाले अर्थ में त्वा प्रत्यय संस्कृत में प्रयोग होता है। निबध्य नि उपसर्ग पूर्वक वर धातु और त्वा प्रत्यय त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय। इसी तरह इसका अगला भाग देखिए पदम प्रकृति ही धातु प्रत्यय। यहाँ देखिए निर्माय एक शब्द है निर्माय, निर उपसर्ग पूर्वक मा धातु त्वा प्रत्यय त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय निर्माय निर्माण करके। इसी तरह अभिलक्ष्य अभि उपसर्ग पूर्वक लक्ष्य धातु और त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप आदेश हो जाता है ल्यप प्रत्यय। तो इसी तरह ये शब्द निष्पन्न होता है। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 7 की प्रकृति ये भी है। इस तरह से भी प्रश्न संख्या 7 आ सकता है। प्रकृतिम प्रत्ययम च योजयित्वा पद निर्माणम कुरुत। प्रकृति और प्रत्यय को मिलाकर पद निर्माण कीजिए। तो आपके पास आवश्यक नहीं है कि ऐसे ही जैसे पिछले मैंने अभी वीडियो में आपको दिखाया है उस तरह का प्रश्न हो, जरूरी नहीं है। आपके पास इस प्रकार की भाषा का प्रश्न भी आ सकता है कि आपको प्रकृति और प्रत्यय दिया हो और आपने जो है शब्द बनाना है। आपको बोला जाए कि आप शब्द बनाइए, पद बनाइए। तो ये देखिए प्रकृति ही प्रत्ययश्च नीचे दिया हुआ है। तो अब आपको पद निर्माण करना है। तो यहाँ पे शब्द देता है और शब्द के बाद आपको क्या करना है, पद बनाना है। जैसे हेमंत धन ठक, कौन सा शब्द बनेगा, ठक प्रत्यय दे दिया, हेमंत प्रकृति दे दी, स्नेह धनकता, भुज धन तब्यत, शेव धन यत, शरद धन अण, ये सब आपके पास दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इनसे बनने वाले शब्द बनाने हैं। इन प्रत्ययों के आश्रय को लेकर के शब्द बनाने हैं। तो आप कैसे बनाएंगे, तो आपको इस तरह का प्रश्न भी वहां पर पूछा जा सकता है। प्रकृति ही प्रत्ययश्च पद निर्माणम। यहाँ देखिए हेमंत धन ठक, तो क्या बनेगा, हेमंतिकः, क्या बनेगा, हेमंतिकः, ये शब्द बनेगा। इसी तरह स्नेह धातु और कृता प्रत्यय, तो इससे बनेगा शब्द स्निग्धम अर्थात कोमल। इसी तरह भुज धन तब्यत, भुज धन तब्यत से बनेगा भोक्तव्यम। शेव धन यत, सेव धातु सेवा करने के अर्थ में, शेव धन यत सेव्यम। शरद धन अण शारदम, शरद धन अण शारदम। इस तरह के ये शब्द निष्पन्न होते हैं। और आगे एक और विधि है इस प्रश्न संख्या 7 और 8। अब 8 पे चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 8 को लेकर के देखते हैं कि प्रश्न संख्या 8 किस तरह से पूछा जाता है। वो भी प्रकृति प्रत्यय व्याकरण का ही हिस्सा है। प्रश्न संख्या 9 तक। अधोलिखितेषु वाक्येषु रक्त वर्णित पदानां प्रकृति प्रत्ययो पृथक कृत्वा समक्षम प्रदत्त स्थाने लेखनीयौ। निम्नलिखित वाक्यों में रक्त वर्णित पदों में प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके सामने दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। तो आपको कोई वाक्य दिया हो सकता है, पिछला वाला भी जो मैंने अभी तक समझाया है उसमें भी वाक्य के भीतर ही अंडरलाइन किया हुआ आ सकता है और या किसी रंग से अलग किया हुआ हो, जैसे मैंने यहाँ पे रक्त वर्ण से अलग किया हुआ है। तो यहाँ देखिए कार्यम तो सदैव ध्यानेन एव करणीयम।
तो करणीयम जो रक्त वर्ण से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आपने प्रकृति और प्रत्यय अलग करना है। तो यहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय अलग हो गया। क्री धन अनियर, क्री प्रत्यय, क्री धातु और अनियर प्रत्यय, करणीयम। यहाँ ध्यान से देखिएगा। इसी तरह दूसरा पद है शिक्षायाः महत्वम तु अद्वितीयम एव। तो यहाँ पर शब्द है महत धन त्वा, महत्वम, त्वा प्रत्यय हो गया और महत उसकी प्रकृति हो गई, तो महत्वम ये बन गया। इसी तरह तीसरा देखिए, वर्धमानाः बालाः नृत्यन्ति। वर्धमान में शानच प्रत्यय है, वर्ध धातु, वृद्ध धातु और शानच प्रत्यय। इसी तरह अजाः शनैः शनैः चलति। अजा, अजा में स्त्रीलिंग है, तो अज धन टाप, अज शब्द से टाप प्रत्यय हो गया, अजा बन गया। इसी तरह कार्यम सदैव शीघ्रम परंतु धैर्येण कर्तव्यम। कर्तव्यम में क्री धातु तब्यत प्रत्यय। कोकिला मधुरस्वरेण गायति, कोकिल धन टाप। पुस्तकानाम अध्ययनम करणीयम, क्री धन अनियर, ये पहले भी आया है। वर्तमाना शिक्षा पद्धति ही शुकरा, वर्तमाना में वृत्त धन सानच प्रत्यय। इसी तरह आगे देखिए, त्वम स्व अज्ञानताम मा दर्शय। अज्ञान धन तल। नर्तकी शोभनम नृत्यति। नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है, तो नर्तक धन गीप प्रत्यय हो गया इसमें। इसी तरह अस्माभिः सेवकाः पोषणीयाः, पुष धातु और अनियर प्रत्यय। पृथिव्याः गुरुत्वम सर्वे जानन्ति, गुरु प्रकृति हो गई, त्वा प्रत्यय हो गया। सेवमानाः सेवकाः धनम लभन्ते, तो सेवमाना सेव धातु से सानच प्रत्यय। अश्वावरम धारयति, अश्व धन टाप प्रत्यय। बालकैः गुरवः नन्तव्याः, नम धातु और तब्यत प्रत्यय, नमतव्याः। कार्यम कुर्वाणाः छात्राः अंकान लभन्ते। कार्यम कुर्वाणाः छात्राः अंकान लभन्ते, क्री धन सानच प्रत्यय, क्री धातु हो गया और सानच प्रत्यय हो गया। गायिका मधुरम गायति, गायिका में गायक से टाप प्रत्यय। पुस्तकानाम महत्ताम कह न जानाति, पुस्तकानाम महत्ताम कह न जानाति, तो महत्ताम में महत प्रकृति हो गई और तल प्रत्यय हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपको प्रकृति प्रत्यय वाले प्रश्न संख्या 7 का विस्तार से यहाँ पर समझाया है। तो आपको परिषदीय परीक्षा में प्रश्न संख्या 7 किस तरह से आता है, तो ये हमने आपको यहाँ पे विस्तार समझाया है। आप इसे अच्छी तरह समझे होंगे और अन्य विद्यार्थियों तक भी, आपके सहयोगी, आपके सहपाठी जो विद्यार्थी हैं, उन तक भी आप इस वीडियो को भेजिएगा। तो अब मैं प्रश्न संख्या 8 के अगले भाग को और 9 को लेकर के फिर से आता हूँ। धन्यवादाः, पुनः मिलामाः। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, अपने मित्रों को भी भेजें, जिससे कि वे भी लाभान्वित हो सकें। जितने भी विद्यार्थी परिषदीय परीक्षा में संस्कृत विषय को लेकर के हैं, उन सभी को भेजें। धन्यवादाः।